बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून तारीख़ इस्लाम का आज हमारा सबक नंबर 13 है, जिसका उन्वान है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारहाय नुमाया पर गुफ्तगू की थी। तो उनके अहम कारनामे हमने पिछले सबक में ये देखे थे कि निज़ाम खिलाफत उन्होंने कौन सा मुरव्वज किया। ऐसे ही तामीरात के बारे में उनकी खिदमात के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौज के लिए जो इंतज़ामात किए थे, उन इंतज़ामात के हवाले से हम बात कर चुके हैं। ऐसे ही उनके आदल व इंसाफ के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी और हमने पढ़ा था कि उनका दौर हयात या उनका आद खिलाफत जो था वो आदल व इंसाफ की मिसाल था। तो आज के इस सबक में इंशाअल्लाह हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे और उनके हालात में हम उनका नाम व नसब पढ़ेंगे और उनके कबूल इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने कब और किस तरीके से इस्लाम कबूल किया। फिर उनकी शादी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और फिर उनकी हिजरत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि बीर रूमा की ख़रीदारी के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीर रूमा को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए जो वक़फ़ किया था, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उनके नाम व नसब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो असल नाम था वो उस्मान था और आपका जो लक़ब था वो ज़ुन्नूरैन था। ज़ुन्नूरैन कहने की वजह या आपका ये लक़ब पड़ा है, ये इस वजह से पड़ा क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान के निकाह में गई। यानी पहले एक बेटी का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे किया और फिर उनकी वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी उनके साथ कर दिया था। तो इस वजह से उनका लक़ब ज़ुन्नूरैन यानी दो नूरों वाला पड़ गया। और आपकी जो कुनियत है वो अबू आमर भी है और अबू अब्दुल्ला भी है, ये दोनों कुनियतें आपकी मशहूर हैं। ऐसे ही आपके जो वालिद का नाम था, वालिद का नाम अफ़्फ़ान था और आपकी जो वालदा का नाम था वो अरवा था। और आपका सिलसिला नसब फिर कुछ यूँ बनेगा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबुल आस बिन उमैया बिन अब्दुशम्स बिन अब्द मनाफ बिन कुसै। तो इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो सिलसिला नसब है वो पाँचवीं पुश्त में अब्द मनाफ पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से जा मिलता है। तो उनके ख़ानदान का पस मंज़र अगर हम देखें तो इनका जो ख़ानदान था वो ज़माना जाहिलियत में भी गैर मामूली इक़्तिदार रखता था। आपके ख़ानदान का जो जद्द आला यानी जो उमैया बिन अब्द शम्स था वो कुरैश के सरदारों में से एक सरदार था और उक़ाब यानी कुरैश का जो कौमी आलम था वो बनु उमैया ख़ानदान के कब्ज़ा में ही यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कब्ज़ा में ही रहता था। ये जो बड़े बड़े सरदार गुज़रे हैं, उक़बा बिन मुईत जो कि क़ुव्वत के लिहाज से बहुत बड़ा था और इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, ये भी उमवी था यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। ऐसे ही अबू सुफियान बिन हर्ब जो थे वो भी शुरू में इस्लाम के बड़े दुश्मन थे और ग़ज़वा बदर के बाद जितने भी मुसलमानों के ग़ज़वात हुए उनमें ये अबू सुफियान जो थे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ रहे। फिर फ़तह मक्का के मौका पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो ये भी उम्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान जो था वो बड़ी इक़्तिदार वाला था और बड़ी क़ुव्वत वाला था और बड़े बड़े जो सरदार हैं वो इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और अरब में ये नहायत ही मुमताज़ दर्जा रखता था और बनु हाशिम के अलावा कोई दूसरा ख़ानदान जो है वो इसका हमसर ना था। और अगर हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के हवाले से गुफ्तगू करें तो आपकी जो पैदाइश है वो वाक़या फ़ील के 6ठे साल हुई है। यानी जब वाक़या फ़ील पेश आया था तो उसके बाद 6 साल गुज़र चुके थे जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई है।
तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो नौजवानी के हालात हैं, सन रुश्द के जो हालात हैं, वो पर्दा इख्फा में हैं। और जब आप कुछ बड़े हुए तो जवान हुए तो आपने तिजारत का मशगला अपनाया और तिजारत में बड़ा नाम कमाया। ये हालात हमें मिलते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मशगला था वो तिजारत था। तो अब हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़बूल इस्लाम का वाक़या देखते हैं कि उन्होंने किन हालात में और किस तरीके से इस्लाम कबूल किया था। तो जब इस्लाम की तबलीग मक्का में शुरू हुई तो ये आवाज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी नामानूस थी। जैसा कि दूसरे लोगों के लिए बनु उमय्या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे उनके लिए ये आवाज़ नामानूस थी, इसी तरीके से हज़रत उस्मान के लिए भी नामानूस थी। लेकिन वो अपनी फ़ितरत के हिसाब से, अपनी अफ़त और पारसाई के एतबार से, अपनी दियानत और सदाकत के एतबार से इस तरह की आवाज़ पर लब्बई कहने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो जब ये आवाज़ इस्लाम की मक्का में गूंजने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी इशाअत का ज़िम्मा लिया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी के नहायत मुखलिसाना ताल्लुकात थे और आपस में दोस्ती थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हस्बे मामूल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और इस्लाम से मुतालिक गुफ्तगू शुरू हो गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू से हज़रत उस्मान गनी इतने मुतासिर हुए कि बारगाह नबूवत में हाजिर होने के लिए तैयार हो गए और इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गए। अभी इन दोनों ने वहाँ से जाने का ख्याल ही किया था या अभी जाना ही चाहते थे कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हाजिर हो गए। तो हज़रत उस्मान को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तरग़ीब दी और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान खुदा की जन्नत कबूल कर, मैं तेरी और तमाम मखलूक़ात की हिदायत के लिए मबूस हुआ हूँ। तो ये आवाज़ नबूवत की हज़रत उस्मान गनी के कान में पड़नी थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस वक़्त 34 साल आपने अपने ज़िंदगी के गुजारे थे या 34वां साल था कि 34वें साल में आपने जो है इस्लाम कबूल कर लिया था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि ज़ुबान नबूवत से ये जो सादा अल्फाज, सादा जुमले निकले थे तो इनमें खुदा ने पता नहीं क्या तासीर रखी थी कि मैं बेइख्तियार कलमा शहादत पढ़ने लगा। तो ये नबूवत की तरग़ीब मौजूद थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरग़ीब मौजूद थी। इन दोनों बुज़ुर्ग हस्तियों के कहने पर या इनकी तरग़ीब पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। तो अब हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सबसे पहली शादी हुई थी वो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी। लेकिन हकीकत ये है, बैकग्राउंड इसका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुक़ैया का निकाह पहले इस्लाम के ज़ुहूर से पहले अबू लहब के बेटे उतबा से किया था। लेकिन जब इस्लाम ज़ाहिर हुआ, इस्लाम की तबलीग शुरू हुई तो अबू लहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खासी दुश्मनी थी। उसने अपने बेटे पर दबाव डाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दिलवा दी। लेकिन यहाँ पर यह बात ख्याल में रहे कि रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था। तो उतबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया को तलाक दे दी। तो चूँकि हज़रत उस्मान ने जब इस्लाम कबूल किया था तो वो नौजवान थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया था। फिर जब ग़ज़वा बदर का मौका आया, हिजरत हो गई, तो ग़ज़वा बदर के मौका पर हज़रत उस्मान गनी की ये अहलिया हज़रत रुक़ैया जो थी, इनकी वफ़ात हो गई। तो इनकी वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी से कर दिया था। इसी वजह से हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन के लक़ब से याद किया जाता है, क्योंकि नबी के 2 नूर इनके निकाह में रहे हैं। 2 यानी 2 बेटियों का हज़रत उस्मान से निकाह किया गया था। पहले एक बेटी का निकाह था, जब उनकी वफ़ात हो गई तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह भी इनके साथ कर दिया। यही वजह है कि इनको ज़ुन्नूरैन के लक़ब से याद किया जाता है। तो अब हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी ने 2 हिजरतें की हैं, ये पहली बात याद रहे। तो एक हिजरत मदीना और एक हिजरत हबशा। तो हम बैकग्राउंड इनके ख़ानदान का देख चुके हैं कि बनु उमय्या के जो बड़े बड़े सरदार थे
वो इस्लाम के सख्त मुखालिफिन में से थे और इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। तो जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था तो इनको भी जुल्म व सितम का निशाना बनाया गया था और ख़ुद इनके चचा ने इनको बांध कर खूब मारा था और इनके ऊपर ये जुल्म व सितम का जो बाज़ार था ये गर्म रखा गया और इनके आइज़ा व अकारिब ने इनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। तो जब ये जुल्म व सितम ज़्यादा बढ़ा तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको बर्दाश्त ना कर सके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के साथ अपनी अहलिया मोहतरमा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लेकर मुल्क हबशा की तरफ हिजरत कर गए। तो ये उनकी पहली हिजरत थी मुल्क हबशा की तरफ, जिसको हिजरत हबशा के नाम से याद किया जाता है। और फिर जब हिजरत कर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हालात की कोई ख़बर ना हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते थे कि पता नहीं उनकी बेटी और उनके दामाद का क्या बना। तो फिर एक औरत ने खबर दी थी कि वो उन दोनों को उसने देखा है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हुआ था। फिर हबशा में कुरैश की तरफ से एक गलत खबर फैला दी गई कि जी सारे मक्का वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा जो हिजरत करके लोग आए हैं वो वापस आ जाएं। तो बहुत से लोग हिजरत करके वापस आ गए जो हिजरत करके गए थे। तो हज़रत उस्मान भी अपने अहल व अयाल के साथ वापस मक्का आ गए और यहाँ आकर देखा कि ये तो खबर झूठी थी। तो फिर इस झूठी खबर को देखकर कुछ मुसलमान फिर हबशा की तरफ हिजरत कर गए, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर लौट कर ना गए। और फिर दूसरी हिजरत आपने मदीना की तरफ की और मदीना में हज़रत औस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप मेहमान हुए और आपने उनमें और हज़रत औस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में जो है ना बरादरी और अखुवत कायम कर दी थी। तो इस तरीके से आप औस बिन साबित के मेहमान हुए। ये सवाल भी पूछा जाता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसका भाई बनाया गया था, किस अंसारी साहबी का। तो ये दो हिजरतें, हिजरत हबशा और हिजरत मदीना, ये दो हिजरतें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी। और फिर हम देखते हैं कि बीर रूमा की ख़रीदारी के हवाले से तो मदीना में जब मुसलमान आ गए थे तो यहाँ पर मुहाजिरीन को पानी की सख्त तकलीफ़ रहती थी। तमाम शहर में सिर्फ़ एक ही कुआँ था जो रूमा के नाम से मशहूर था, इसका पानी पिया जाता था। और ये बीर रूमा, ये कुआँ जो था ये एक यहूदी की मिल्कियत था और सिर्फ इसी का पानी जो है वो पीने के काबिल था। लोग इसी से पानी पीते थे और इस यहूदी ने उस कुएं को ज़रिया मुआश बना रखा था, यानी लोगों से पैसे लेता था और पैसे लेकर फिर उनको पानी दिया करता था। तो इससे मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ होती थी। बाज़ दफ़ा वो पैसों से पानी नहीं ख़रीद सकते थे तो उनको मुश्किल जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती थी। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आम मुसलमानों को इस मुसीबत में देखा तो इस मुसीबत को दूर करने के लिए आपने वो कुआं ख़रीद लिया उससे और ख़रीद कर इसको मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। और ख़रीदने का कुछ तरीका हज़रत उस्मान का ये था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कहा कि इसको फ़रोख्त कर दे, तो उसने इनकार किया। तो फिर हज़रत उस्मान ने कहा कि निसफ़ फ़रोख्त कर दे, तो फिर यहूदी निसफ़ कुआं फ़रोख्त करने पर राज़ी हो गया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12,000 दिरहम में निसफ़ कुआं ख़रीद लिया। और शर्त ये करार पाई थी कि एक दिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी होगी और दूसरे दिन इस यहूदी की बारी होगी, यानी एक दिन ये हज़रत उस्मान का पानी होगा, हज़रत उस्मान और इसके जो लोग हैं जो मुसलमान हैं वो पानी इस्तेमाल करेंगे, और एक दिन कुआं जो है वो यहूदी के कब्ज़े में होगा और यहूदी पानी फ़रोख्त करेगा। तो ये शर्त तय हुई थी। तो इस तरीके से मुसलमानों को सहूलत हो गई और जिस दिन हज़रत उस्मान की बारी होती थी उस रोज़ मुसलमान इस कदर पानी भर लेते थे कि वो उनके लिए 2 दिन के लिए काफ़ी हो जाता था। तो यहूदी ने देखा कि अब तो उसको कुछ नफ़ा ही नहीं हो रहा, कोई आता ही नहीं उसके पास, चूँकि एक दिन पहले वो अपने लिए एडवांस में पानी रख लेते हैं लोग। तो हज़रत उस्मान ने 8,000 दिरहम में बकिया जो आधा कुआं था वो भी ख़रीद लिया और मुसलमानों के लिए उसको वक़फ़ कर दिया। तो ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बड़ी खिदमत है मुसलमानों के लिए। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का ख़ुलासा ही निकला कि आज के इस सबक में हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात पर गुफ्तगू की है। हमने उनका नाम व नसब देखा है और उनके कबूल इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू की है। उनकी शादी किस तरीके से और किन के साथ हुई है इस पर हमने गुफ्तगू की है। उनकी हिजरत मदीना और हिजरत हबशा के हवाले से गुफ्तगू की है
और उन्होंने जो बीर रुमा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया था, इस हवाले से हमने गुफ्तगू की है। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो सवाल यही है कि जी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर नोट लिखें। तो अगले सबक नंबर 14 में इंशाअल्लाह हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।